पिछले कुछ दिनों से पारसनाथ स्थित जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिखर जी में चल रहे विवाद रविवार को जैन समाज के प्रमुख लोगों एवं स्थानीय मूल निवासियों के बीच हुए वार्ता के बाद समाप्त हो गया। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं जिला प्रशासन के उपस्थिति में सभी पक्षों ने आपसी एकता के साथ रहने पर बल दिया। स्थानीय लोगों एवं जैन समाज के लोगों ने बताया कि अब ना जैन समाज के लोग किसी पर प्रतिबंध लगाएंगे, ना ही स्थानीय मूल निवासी मरांग बुरुंग के लोग जैन समाज के किसी मामले में दखल देंगे। जो चीज़ें पूर्ववत चली आ रही थी वह तमाम चीज़ें आगे भी चलती रहेगी। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए वार्ता के बाद स्थानीय लोगों ने भी खुशी का इजहार किया है। आज हम लोगों ने इस बैठक में सर्वसम्मत एक निर्णय लिया है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे और जो सामाजिक संस्थान हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा और उस कमेटी में चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीज़ों के समाधान में सक्षम होगी। और इसके बाद भी अगर कोई विषय होगा तो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी करेंगे। और मुख्य रूप से इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी कि आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज़ जोड़ी जाएगी न नई चीज़ घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग जैनियों के समेत शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। परसों काफी विरोध होने की संभावना है, आपकी पार्टी में विधायक होने वाले हैं। देखिए, परसों क्या होगा इसके बारे में मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि आज की यह बैठक वह रास्ता निकाल रही है जिस रास्ते में किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। स्थानीय लोग ने जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि जो मुख्यमंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को या फिर केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से नोटिफिकेशन को सुधारते हुए किया था उसमें स्थानीयों को कहीं जिक्र नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया था या उनका शिष्टमंडल मिला था। पारसनाथ में मरांग गुरु के सवाल पर विवाद कहाँ है? अंग्रेजों के गजट से लेकर इतिहास के पुराने पन्ने तक इस बात की तस्दीक करते हैं कि पारसनाथ ही मरांग गुरु है, तो जिस पर विवाद ही नहीं उसका जिक्र कहाँ से आएगा? पारसनाथ मरांग गुरु था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि आज की बैठक के बाद दोनों ही धर्मों के लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे और जो परंपरा यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है वो परंपरा जारी रहेगी। मैंने तो अपना वक्तव्य में कहा कि जिन 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है उनकी सहायता करने के लिए कोई बुधवा माझी और सुकरा महतो ही रहा होगा। जब तीर्थंकरों के समय का संबंध है वो संबंध कतई टूट नहीं सकता है और इनको भी सम्मान करना और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मान करना। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोगों की जो भावना है, आस्था है, उसके साथ कहीं ना कहीं जो मिसकम्युनिकेशन बीच में क्रिएट है वो परंपरा जारी रहेगी। मैंने तो अपना वक्तव्य में कहा कि जिन 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है उनकी सहायता करने के लिए कोई बुधवा माझी और सुकरा महतो ही रहा होगा। जब तीर्थंकरों के समय का संबंध है वो संबंध कतई टूट नहीं सकता है और इनको भी सम्मान करना और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मान करना। क्या लग रहा है जिस तरीके से लोगों की जो भावना है, आस्था है, उसके साथ कहीं ना कहीं जो मिसकम्युनिकेशन बीच में क्रिएट हो गया था उस पर भी रोक लगाने की जरूरत? बिल्कुल, उस बारे में एकदम स्पष्ट चर्चा हुई है। हम लोगों ने जैन समुदाय के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे आग्रह किया है कि संत मुनियों के माध्यम से एक अपील आप करा दें। मेरी व्यक्तिगत मैंने जैन के दिगंबर जैन के किसी भी ट्रस्टी या बोलें कि समाज के प्रेसिडेंट की अपील का वो असर नहीं होगा जो मुनि महाराज की अपील का होगा। तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि मुनि महाराज से आप अपील करा दें। पूरे देश में ये माहौल जो चल रहा है ये शांत हो जाएगा और स्थानीय स्तर पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विवाद कहीं न तो था, न है, न रहेगा। मोमिन सोसाइटी 84 पंचायत करहरबारी ने शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह का 165वां शहादत दिवस तिनकोनिया मोड़ में मनाया। इस मौके पर समाज में फैले
अशिक्षा एवं असंस्कार को दूर करने के लिए शिक्षा एवं संस्कार अभियान की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू समेत कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि शहीद शेख भिखारी ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी उसे हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोमिन सोसाइटी ने संस्कार, शिक्षा एवं संस्कार जो यात्रा शुरू की है वो वक्त की ज़रूरत है। अभी हमारे बच्चों में शिक्षा की ज़रूरत है, साथ ही साथ इस मॉडर्न युग में बच्चों में संस्कार की कमी आ रही है, जिसे भी दूर करना जरूरी है एवं बच्चों को संस्कारित करना जरूरी है। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि साझी विरासत की पहचान हमारी हिंदुस्तान है। यही वजह है कि शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह ने न सिर्फ जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता के साथ जिया, बल्कि जब देश पर कुर्बानी देने की बात आई तो दोनों ने मिलकर देश के लिए अपनी जान दे दी। और यही बताने के लिए काफ़ी है कि देश में आपसी एकता की परंपरा रही है जो आगे भी रहेगी। मौके पर मोमिन सोसाइटी 84 पंचायत के सदर यूसुफ अंसारी, सचिव चांद रशीद अंसारी, शाहनवाज अंसारी, वार्ड पार्षद नूर अहमद, शिवनाथ शाह समेत कई लोग मौजूद थे। आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। चलिए होगी। खारिदी जो टिकैत उमराव की आज शहादत दिवस इन योद्धाओं की थी, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो एक समाज के अंदर तालीमी बाजारी की चर्चा हुई, एक अच्छी चर्चा हुई, कैसे अपने लोगों को बेदार करें, जगाएं, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएँ, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। और आजकल तो आउटसोर्सिंग और मोबाइल का ज़माना है, इसमें कैसे हिस्सेदारी हमारे लोगों को मिले, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है और उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आने वाले दिन लोगों को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। समाधि स्थल पर या उनके चौक पर उनके चबूतरे पर जुटने वाले लोग साल भर के लिए इस देश में कम से कम इन बातों की नज़ीर पेश करेंगे कि हम लोगों ने अपने इतिहास को अपने दिलों के साथ साथ अपनी जमीन का भी संरक्षण करके रखा है। मैं आज और ज़्यादा न कहते हुए आपसे माफी लेके मधुबन की ओर जाना चाहूँगा कि देश के जो हालात हैं, आज कौमों को आपस में लड़ाने के जो तौर तरीके चल रहे हैं, उसकी एक नई प्रयोगशाला मधुबन बना दी गई है। हमारे जैसे तमाम शांति पसंद लोग इस बात को चाहते हैं कि अहिंसा की धरती, परांगुरु की धरती, आपस में रजामंदी के साथ, आपस में भाईचारे और मिलन की सोच के साथ आने वाले दिनों में भी अपना जीवन यापन करें। मैं तो अभी निकल जाऊंगा, लेकिन आपसे ये जरूर होता है, हम इस बात को याद रखते हैं कि कांधे से कांधा मिलाकर इस देश की स्वतंत्रता के लिए दो जांबाज अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन एक साथ फांसी के तख्ते पे थे। यही मिसाल इस देश की है, यही सुगंध इस देश की है और यही सुगंध इस देश की मिट्टी में रहनी चाहिए। हम तमाम लोग इस बात के पैरोकार हैं। आज शिक्षा और संस्कार की बातों को साथ में जोड़कर एक नया पहलू, एक नया आयाम देने का प्रयास कमेटी के लोगों ने किया है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह कारवां जो बड़े छोटे तौर पर शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते आज यहाँ बड़ा हुआ है, आने वाले दिनों में यह और भी बड़ा हो कि गिरिडीह के पैमाने पर शेख भिखारी की क़यादत में इस कार्यक्रम का जिक्र। भिखारी अंसारी के शहादत दिवस पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और तमाम करहलबारी है, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो समझे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है और उस आज़ादी का रक्षा करने के लिए और उसका जो सपना है उसको साकार करने के लिए हमें कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानी देनी पड़ी।